ढले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा। मित्रों नमस्कार। मैं तो राजश्री फिल्म के करता धरता ताराचंद बड़जात्या अपनी सामाजिक प्रतिबद्धताओं और सामाजिक फिल्मों के लिए मशहूर हैं। उन्होंने कभी भी हिंसा को लेकर के कोई फिल्म नहीं बनाई। आज हम उनके एक फिल्म की बात करेंगे जिसे बासु चटर्जी ने डायरेक्ट किया था और यह फिल्म 1976 में आई थी। इस फिल्म का नाम है चितचोर। यह फिल्म जो है इसकी स्क्रिप्ट भी बासु चटर्जी ने लिखी थी और फिल्म इसी नाम से एक उपन्यास था बांग्ला का चित्तचोर, उसके ऊपर बनी हुई है, उस पर बेस्ड है ये। फिल्म की कहानी सीधी सादी है। इस फिल्म की कास्टिंग में बासु चटर्जी बहुत ही उम्दा कलाकारों को लेने के लिए मशहूर थे और राजश्री की सहमति के बिना न तो कोई हीरो तय होता था, न हीरोइन तय होती थी प्रोडक्शन में। तो उन्होंने इसमें एक नए हीरो जो उनके साथ रजनीगंधा में काम कर चुका था पहले, अमोल पालेकर को लिया। इसमें विजेंद्र नाम के एक दूसरे साइड हीरो हैं जो हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर से और होलकर परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको लिया और हीरोइन के रूप में लिया जरीना वहाब को। चूँकि जरीना वहाब राष्ट्रीय कई फिल्मों में काम कर चुकी थी, इसलिए उनको कास्ट किया। फिल्म बहुत ही सिंपल से सब्जेक्ट पर थी कि यह बेस ये था कि गांव में एक परिवार रहता है, एक अंगल और दीना पाठक, और उनकी एक बेटी है जरीना वहाब। शादी की योग्य बेटी है, वह अपनी दूर की रिश्तेदार बहन को फोन पत्र लिखते हैं कि कोई मुंबई वगैरह में अच्छा लड़का हो तो बताओ, लड़की बड़ी हो गई है, इसका विवाह करना है। उधर से इनकी बहन का एक पत्र आता है कि आपके गाँव में एक बड़े डैम का काम चल रहा है, वहाँ एक इंजीनियर आ रहा है, बहुत ही सुशील लड़का है और अच्छे पद पे है, अफसर है, तो उसको देख लीजिए और आप यदि देख लेंगे, लड़के लड़की को दिखा दीजिए तो जमेगा, तो आगे इस बात को हम बढ़ाएंगे। ये एक चिट्ठी आती सिंपल सी और ये सोचते हैं कि आने वाला है और फिल्म वहाँ से शुरू होती है। एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है, उससे अमोल पालेकर उतरता है। ये सोचते हैं कि वही इंजीनियर है जिसके बारे में उनकी बहन ने लिखा है। स्वागत सत्कार करते हैं उसका और ले जाकर डाक बंगले में ठहरा देते हैं। अब देखिए, पेश ये था कि असल में जो लड़का पहले उतरा था वो लड़का नहीं था जिसके बारे में उनकी बहन ने लिखा था, जिसका रोल विजेंद्र ने किया। यह अमोल पालेकर दूसरा है और ये उसके अधीन सब इंजीनियर होता है और पहले आके काम देखने के लिए आता है। तो जब आता है और ये स्टेशन पे गलतफहमी हो जाती है कि जिसको आना था वो तो आया नहीं, कोई दूसरा आ गया। उससे पूछते हैं इंजीनियर है तो हाँ बोले इंजीनियर हूँ। ज़्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, कहेंगे सीधे साधे सोच लेते हैं कि ये वही लड़का है, डाक बंगले में रुक जाता है। अब ये उससे चूँकि इनकी लड़की का विवाह करना रहता है तो उससे मेलजोल बढ़ाते हैं। जरीना वहाब अपने छोटे भाई को लेकर वहाँ आना जाना, खाना के लिए घर बुलाते हैं, उसका खाना भेजते हैं, तो वो घरेलू संबंध बना देते हैं। और इसी मुलाकात में चलते चलते जरीना वहाब और अमोल पालेकर में प्रेम पनपता है। लगभग इंटरवल तक यही चलता है। इंटरवल तक सब लोग ये समझते हैं कि वही लड़का है जिससे हमारी बच्ची का विवाह होना है। दीना पाठक सब खुश हैं घर पे। इस बीच 2-3 गाने बज जाते हैं फिल्म में। आज से पहले, आज से ज़्यादा, खुशी आज तक नहीं मिली, तो गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, ऐसे 2-3 गाने हैं। जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, यशोदास का गाया हुआ आज भी लोग पसंद करते हैं और क्लासिकल गीतों में ये बहुत प्रसिद्ध है। वही सारी इस फिल्म के सभी गीत रविंद्र जैन, दादू, जिनको दादू नाम से जानते थे राजश्री में, उन्होंने लिखे, उस संगीत भी उन्होंने दिया है। रविंद्र जैन का संगीत और गीत बहुत पॉपुलर हुए थे। अब चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। कहानी चलते चलते क्या होता है कि फिर एक पत्र आता है इनकी बहन का कि भाई वो जो हुआ ये कि वो लड़का जो आने वाला था वो तो नहीं आया, वो अब 2 महीने बाद आएगा, फला फला तारीख को, और ये सूचना देना मैं आपको भूल गई थी। अब देखिए इस अंतराल में 2 महीने 1.5 महीने के अंतराल में उनमें प्रेम पनप जाता है अमोल पालेकर जरीना वहाँ पे। और वो जो लड़का जिसके बारे में बात हुई थी, थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि एक बीच में जरा सा छोड़ दो, पूरी फिल्म बना दी उसने। आता है वो
प्रेम पनप जाता है इधर, और ये घबरा जाते हैं घर के लोग कि यार ये तो पुराना हो गया, हम तो किसी और लड़के की बात कर रहे थे और ये कि जूनियर इंजीनियर इसकी स्वागत सत्कार में लग गए और इससे प्रेम करने लगी लड़की। तो अब वो लड़की को समझाते हैं कि तू इसको छोड़, ये लड़का वो नहीं है, ये दूसरा लड़का है, बड़ा अफसर है, वो उससे अपने को विवाह करना है, तो इससे जो हुआ सो हुआ, अब इसका इससे संबंध तोड़ ले तू। लड़की को माँ समझाती है, बाप भी समझाते हैं एक एंगल। देखिए दोनों पुराने कलाकार हैं, एक एंगल देना पाठक बहुत अच्छा रोल किया है। लड़की युवा अवस्था है, प्रेम है, तो फिर कोई प्रेम किसी का रुकता है वो मानती नहीं, फिर भी मिलने जाती। और इसी बीच विजेंद्र जो मूल पात्र के रूप में आना था जिनको पहले, वो आते हैं, वही चीज़ें दोहराई जाती है। एक अंगल लेने जाते हैं, साथ में अमोल पालेकर भी जाता है क्योंकि उनके अफसर होते हैं, वो आगे पीछे उनको घूमता है और ये एकदम कट इसका गिर जाता है, वो अधिकारी और ये इनका समझ ही नहीं आता। अब उसको इम्प्रेस करने के कहते हैं कि तुम इससे मिलने जाओ, लड़की को मजबूर करते हैं इससे मिलो या करो, मजबूरन करती है, उसको घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पूरी पिक्चर इसमें निकल जाती है कि इसको इससे छूट के अब इसके साथ विवाह करना है। ये चलता रहता है, लेकिन उनका प्रेम तो प्रेम होता है, अब बड़े मुस्लिम तो समझता नहीं है। तो अंततः ये होता है कि वो विजेंद्र को ये बात पता लग जाती है और वहाँ फिर वो गिव अप कर देता है, और आखिर सुकांत ये होता है कि बाद में उन दोनों की शादी हो जाती है, अमोल पालेकर जा रहे हैं वहाँ की। तो देखिए छोटी कहानी है, पिक्चर भी छोटी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, अच्छी सीक्वेंसेस है और सामाजिक संदेश भी दिया गया है इसमें कि भाई जल्दबाजी में आप बिना पुख्ता संदेश के आदान प्रदान के आपको किसी की हाँ ना नहीं करना चाहिए। और इस तरह की घटना हो जाती है जीवन में कि होती है इस तरह से, मतलब अनर्थ नहीं है, लेकिन ये असमंजस में, और जब एक बार जुड़ जाता है मन, ये भी एक संदेश है कि जहाँ जुड़ा हुआ मन उसको तोड़ दे कोई, ये तो नहीं बिजली का करंट के आप स्विच निकाल के यहाँ से यहाँ लगा दो। वो भी उसमें बताया गया कि जब एक बार प्रेम हो गया तो हो गया। अमोल पालेकर भी इनका वो भी कोशिश करता है कि उसको उस लड़की उधर उससे प्रेम उसके पास जाए ही नहीं, आपस में वो विरोधाभास भी दिखाया गया है, बहुत सुंदर ढंग से फिल्माया गया है फिल्म को, गीत भी अच्छे हैं। और जरीना वहाब के भाई के रूप में एक मास्टर कलाकार ने बहुत अच्छा अभिनय किया है इसके अंदर। तो इसमें न तो बहुत ज़्यादा पात्र हैं, न ज़्यादा उठापटक है, न कहीं मारधाड़ है, बहुत साफ़ सुथरी और सामाजिक फिल्म है। आज भी देखते हैं इसको तो बहुत अच्छा लगता है, फिल्मांकन और गीत वगैरह। और जैसे यार राजश्री प्रोडक्शन की हमेशा से एक परंपरा रही कि दूसरी बार फिर रिपीट बनाते हैं, इस फिल्म की भी रिपीट उन्होंने बनाई, मैं हूँ प्रेम दीवानी के नाम से, और उसमें उन्होंने ऋतिक रोशन को लिया था, करीना कपूर को लिया, लेकिन वो फिल्म चली नहीं जितनी ये चली थी। सुपर हिट रही चच्चोर वो अपने समय की, और इसने एक नई धारा चालू करी थी फिल्मों की, जो ऋषिकेश मुखर्जी, वासु चटर्जी वगैरह ने, गुलजार वगैरह ने इसको आगे बढ़ाया है इस धारा को। ये एक समानांतर फिल्म से अलग थी। समानांतर फिल्म मतलब कला फिल्में और एक समानांतर फिल्म, और ये बीच की कला और उसके बीच में सेमी कमर्शियल और अच्छे सब्जेक्ट को लेकर सामाजिक सौदेश फिल्में बनाने का काम इन लोगों ने किया, जो आज भी याद किया जाएगा। आजकल इस तरह के निर्देशक और इसी फिल्म में मिलना मुश्किल है। यह फिल्म यूट्यूब पर भी उपलब्ध है और अन्य OTT प्लेटफॉर्म पर भी है, मौका लगे तो देखिए, बड़ा आनंद आएगा। नमस्कार, इसलिए सब की ओर से। दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा। मित्रों नमस्कार। यूँ तो राजश्री फिल्म के कर्ता धर्ता ताराचंद बड़जात्या अपनी सामाजिक